नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं लकी भास्कर फ़िल्म को पूरी तरह से डिकोड करके बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें भास्कर दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर होता है। वो गया होता है जॉगिंग पर, वो वहाँ से वापस घर आता है तो सीबीआई ने उसके घर पे रेड मार देती है और रेड मारकर उसे ले जाती है एक बैंक में। वहीं दूसरी तरफ एक सीबीआई की टीम उसके घर पे भी पहुंच गई होती है, जो कि उस पर घर की इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ साल पहलों पे, 2 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें भास्कर की लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ भी वो उस बैंक में कैशियर होता है, यानी कि मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। वहाँ भी इसका बहुत ही सैलरी कम होती है और घर में बहुत ज़्यादा जो है कि पैसों को लेकर तंगी होती है। फिर हमें इसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पे इसका एक छोटा भाई है, एक बहन है छोटी, इसका एक बाप है जो कि इस चार्टर्ड अकाउंटेंट था और यहाँ पे इसके दोस्तों ने इन्हें धोखा दे दिया था, इसलिए तब से इनकी हालत थोड़ी अच्छी नहीं रहती है। और इसकी एक बीवी है जिससे इसने जो है कि कॉलेज में शादी किया था, लव मैरिज, और इसका एक लड़का भी है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है किस तरह से ये जूझते हुए अपने घर को कैसे करके चला रहा था। एक प्रमोशन चाहता था इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो है कि प्रमोशन चाहता था ताकि ये सीजीएम बन सके, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन सके। इसके बाद हमें इसका एक दोस्त भी दिखाया जाता है जिसका नाम सांबा होता है। ये कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लिए, जो लोग मतलब जिन्हें फॉर्म वगैरह फिल नहीं करने आता, चेक्स वगैरह, ये पास के कैफ़े में वहाँ बैठकर उसको ये सारी चीज़ें फॉर्म फिल करते हैं, उसके लिए कुछ पैसे लेते हैं। और सांबा भी इनका उसी तरह मदद करता है। सांबा एक चपरासी होता है उसी बैंक में। फिर कुछ दिनों बाद इन्हें एक क्लाइंट मिलता है जिसका नाम एंथनी होता है, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस करता है। वो नई नई चीज़ों को, मटेरियल्स को विदेश से मंगाता है और उसे इंडिया में ज़्यादा दामों में बेचता है, विदेश से कम दामों में ख़रीद कर। तो यहाँ पे उसका कुछ इंपोर्ट का मटेरियल होता है जो कि पोर्ट पे फंस गया होता है, जिसके लिए इसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए ये आता है भास्कर के पास ताकि भास्कर उसकी कुछ मदद करे। लेकिन भास्कर जानता था कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, उसके पास एक भी पैसे नहीं है, खाने तक के नहीं थे, इसलिए वो इसके लिए मना कर देता है। उसके बाद उसे पूरा यकीन होता है कि प्रमोशन उसे ही मिलेगा, लेकिन प्रमोशन उसे ना मिलकर उसके एक कलीग उसको मिल जाता है। अब इससे जो है कि उसके आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण वो जो है कि 2 लाख रुपए उसे देने के लिए मान जाता है, क्योंकि उस 2 लाख रुपए देने में इसका भी फ़ायदा होता है। तो 2 लाख रुपए ये जाके निकालता है बैंक से, जहाँ पे ये एंट्री में 2 लाख रुपए कम लिखता है, और वो 2 लाख रुपए निकाल कर लाकर एंथनी को देता है। और फिर एंथनी वो 2 लाख रुपए ले आकर उसे छुड़वाता है अपने सारे मटेरियल्स को और जाके उससे प्रॉफिट कमा लेता है, जो जहाँ पे 2 लाख का सामान वो 3 लाख में बेच के आता है। इससे जो है कि 1.5 लाख 1 लाख का प्रॉफिट होता है, जिसमें से कि 50,000 इसे मिलते हैं और जिसमें कि 25-25 हज़ार ये आपस में बांट लेते हैं। जिससे कि अब इससे जो है कि सारे कर्जे चुका देता है भास्कर अपना, बहुत सारे कर्जे होते हैं उस पर, वो ऐसे धीरे धीरे करके सारे कर्जे चुका देता है। और इसके साथ लगभग 5 से 6 डील करता है 2-2 लाख रुपए की। और जब भी ये इसके पास पैसे वो रिटर्न में आते हैं तो उस पैसे को वो वापस ले आके बैंक में उसको धीरे से रख देता था, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर कर। फिर एक दिन एंथनी आता है, कहता है कि उसके बेटे की अच्छी जॉब लग गई है, अब वो लास्ट एक बड़ा डील करने वाला है कार्स की, जिसके लिए उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, जिसके बाद उस 10 का इसे 20 लाख रुपए मिलेगा। तो ये था तो काफ़ी बड़ा, पहले भास्कर मना करता है, लेकिन फिर काफ़ी कुछ सोचने के बाद भास्कर को भी लगता है ये आखिरी होगा, इसलिए वो 10 लाख रुपए बैंक से निकालने के लिए मान जाता है। फिर 10 लाख रुपए वो बैंक से निकालता है और उसे ले आकर एंथनी को दे देता है। एंथनी जाता है उन तीनों कार्स को लेकर, उन तीनों कार्स को सेल कर देता है, जिससे कि उन्हें 10 लाख का फ़ायदा होता है पूरे के पूरे, जिसमें से कि 10 लाख रुपए वो वापस बैंक में लाकर रख देता है और 6 लाख रुपए अपने पास रख लेता है। अब 6 लाख रुपए में वो सोचता है कि अब से ऐसा कुछ नहीं करेगा
उसके बाद उसका जो भाई होता है उसका एक एडमिशन हो जाता है, उसका एडमिशन मिल जाता है उसको लंदन में, जहाँ जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा भास्कर से जिद करता है। तो भास्कर बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने भाई से, इसलिए उसे 6 लाख रुपए सारा उसके टिकट्स एडमिशन में सब में चला जाता है। उसके बाद भास्कर का प्रमोशन भी हो जाता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर वो बन जाता है, क्योंकि जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे पोस्ट पे होते हैं वो किसी स्कैम में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। और भास्कर का काफ़ी अच्छा रवैया होता है, जिससे कि उसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर बना दिया जाता है। फिर यहाँ के बाद फिर से क्लाइमेक्स पे हमारा सीन शिफ्ट होता है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की तरफ, जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं भास्कर का। प्रेजेंट टाइम में आते हैं तो भास्कर की इन्वेस्टिगेट चल रहा होता है इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे इसके बैंक अकाउंट को अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जहाँ पे सीबीआई को इसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, 100 करोड़ रुपये मिलते हैं। अब ये सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांचित होता है, क्योंकि एक जनरल मैनेजर के पास इतने सारे पैसे होना बाकी बहुत बड़ी बात होती है। फिर से उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैक में 2 साल पहले, जहाँ पे अब ये असिस्टेंट जनरल मैनेजर बन गया होता है भास्कर। अब इसके पास एक केस आता है, जिसमें कि बैंक टू बैंक लोन ट्रांसफ़र, एक बैंक होता है जिसे कि लोन चाहिए होता है इसके बैंक से, तो ये बैंक एक दूसरे को बैंक जो है कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके लिए एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हर्ष मेहरा, जो कि बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन होता है, वो एक मीडिएटर का काम करता है, जहाँ पे इसकी बैंक हर्ष मेहरा को मनी ट्रांसफ़र करती है और हर्ष मेहरा उस मनी को बैंक को ट्रांसफ़र करता है दूसरे वाले। इस तरह से एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेते हैं। फिर उसके बाद हमें एक और क्लाइमेक्स का पता चलता है, जहाँ पे हर्ष मेहरा जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो भास्कर के दिमाग में एक चीज़ आती है कि क्यों ना इसका एक बार चेक किया जाए बैंक अकाउंट हिस्ट्री। तो इसने बैंक अकाउंट हिस्ट्री हर्ष मेहरा की चेक करता है, तो उसमें एक अलग तरह का पैटर्न इसे देखने को मिलता है, जहाँ पे हर समय जो है कि ये बैंक से लेता है मनी और फिर वापस उसको ट्रांसफ़र करता है। इससे क्या होता है, इससे अब इसके दिमाग में भास्करन की ये चुल मचती है कि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जाए कि ये इस सारे पैसों का करता क्या है और कैसे इस सब चीज़ों को मैनेज करता है। फिर उसके बाद ये थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता है, तो इसे पता चलता है कि जो कम दाम वाले शेयर्स, ये सारे पैसे जब मेहरा को मिलते हैं, हर्ष मेहरा को, तो सारे पैसे अपने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जो सबसे कम शेयर होता है शेयर मार्केट में सबसे कम दाम वाला, उन सबको ख़रीद लेता है, जिससे कि इसके ही बंदे उस सारे शेयर्स को ख़रीदते हैं कम पैसों में। फिर जब उसका शेयर्स बढ़ जाता है इतने ज़्यादा लोगों को खरीदने द्वारा के कारण, तभी ये सब बेच देते हैं उस शेयर्स को, जिससे कि इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और ये सारा पैसा बैंक से लेता है लोन के बहाने हर्ष मेहरा। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा खटकती है इसके दिमाग में भास्कर के। अब ये भास्कर जो है कि दिमाग में 2-3 दिन तक सोचता है और फिर कहता है कि ये भी डील करेगा। अब हर्ष मेहरा के साथ डील करेगा, तो 1% डील करता है 1% के प्रॉफिट के साथ, कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1% इसे भास्कर को मिले, और शेयर्स कब खरीदना है और कब बेचना है ये सारी जानकारी भास्कर को पहले से दी जाए, ये कहता है। ये अपनी शर्त रखता है हर्ष मेहरा से, ताकि वो इसका भांडा ना फोड़े। तो हर्ष मेहरा इसके लिए मान जाता है। तो इससे जो है कि अब जब भी शेयर्स खरीदना होता है कम दाम वाला, तो पहले ही से कॉल करके बता देते हैं हर्ष मेहरा के लोग, तो ये जल्दी से खरीद लेता है। और जब भी बेचना होता है, जब शेयर्स का MRP बढ़ जाता है, तब ये तुरंत सेल कर देता है, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जहाँ पे 17 लाख लगाता है और 70 लाख रुपए जीत जाता है पहले ही शेयर्स में इससे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन की शादी आ जाती है। इसकी बहन भी लव मैरिज करती है, तो इसकी बहन की शादी होती है, जहाँ पे ये एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहाँ पे 50 से 60 लाख रुपए का ये केवल ज्वेलरी खरीद देता है, केवल दिखाने के लिए उन्हें। फिर इसके बाद फिर से शिफ्ट होता है सीन उसके पास, सीबीआई ऑफिसर्स के पास, जहाँ पे वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं
कि कहाँ से पैसा सारा कमा रहा है। तो वो देखते हैं कि एक दिन में इसने 60 लाख रुपए खर्च किए हैं। तब वो बताता है कि 60 लाख रुपए इसने अपनी बहन के सारे गहने खरीदने में खर्च किए हैं। अब उसके बाद ये सारे मनी को ये किस तरह से ये ब्लैक मनी को वाइट करता है भास्कर, इसकी भी कहानी। अब भास्कर बताता है कि जो भी इसे जो मनी होता था रिसीव 1% जो भी प्रॉफिट का, उसे ले आकर ये लॉटरी वालों को दे देता था और लॉटरी वाले उतने ही दाम का एक टिकट रेस करते थे जिसे भास्करन खरीद लेता था और इस तरह से ये कहता था कि वो पैसे मैंने लॉटरी में जीते अपने ही पैसे को। इस तरह से वो अपनी पैसे को वाइट करता था, शेयर्स में भी पैसे लगाता था ताकि उसे आसानी से जीत कर उसे पैसे वाइट कर सके। और अपनी वाइफ का बिजनेस भी एक खोल देता है, अचार वाला। अचार का बिजनेस एक खोल देता है जहाँ पे भी यहाँ से भी ये पैसे वाइट करता था। जैसे कि ये अपने पैसे को विदेश भेजता था, जहाँ से ये एक बहाना था, एक जस्ट लाइक मॉडरेटर का काम करता था इसका बिजनेस। इसका अचार जाता था और अचार के बहाने ये इतने पैसे जो है कि वापस इसको रिटर्न में मिलते थे सारे शेयर्स मार्केट वाले। तो इस तरह से ये अपना सारा जो है कि मनी को ब्लैक से वाइट करता था। अब इसके बाद हमें इसके एक रवैये में चेंज मिलता है, एटीट्यूड में, जिससे कि इसका सारा एटीट्यूड पूरा बदल गया होता है पहले से। अब ये थोड़ा घमंडी टाइप हो गया होता है और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अमीर मानने लगता है और थोड़ा इसके अंदर अहम आ जाता है। अब इसके अगले क्लाइमेक्स में हमें ये दिखाया जाता है अगले सीन में कि इसका एक दोस्त होता है जिसे इस स्कैम के बारे में जैसे ही पता चलता है कितना बड़ा ज़्यादा बिग लेवल पे स्कैम ये चल रहा है, इससे जो है कि इसका जो है कि दोस्त को स्ट्रोक आ जाता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इस मौत के बाद ये भास्कर पूरा बदल जाता है। इसके पिताजी भी जो अब तक कुछ नहीं बोलते इसे अब बोलने लगते हैं और वो इसे समझाते हैं कि ये जो कर रहा है ये बहुत बेकार चीज़ है और इससे सारा जो है कि इसका ही नुकसान लास्ट में होगा। इतना सब के बाद होने के बाद भास्करों को समझ आता है कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत गलत हैं, जो भी मैंने गलत तरीके से कमाई हैं। अब इसके बाद ये भास्करन अपने ही बैंक में जाता है और अपने रिजाइन दे देता है और कहता है कि मुझे अब यहाँ काम नहीं करना है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और तब तक वो लगभग 100 करोड़ रुपए कमा चुका होता है इन सारी चीज़ों से। फिर उसके बाद फिर से सीबीआई वाले सीन पे सारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे सीबीआई कहती है कि तुमने तो सारे पैसे को ब्लैक से वाइट कर लिया है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि तुम्हें हम किसी भी तरीके से गिरफ्तार करें या तुम्हारे पैसे को सीज करें। लेकिन अगर ईडी में हम फेक डाल देंगे तुम्हारी कि ये सारे पैसे इसने गलत तरीके से कमाए हैं, तो तुम्हारे सारे पैसे जब्त हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। तो सीबीआई इसके साथ एक डील करती है। तो इस डील में ये पता चलता है कि सीबीआई जो होती है वो बिक चुकी हुई होती है और इसे ख़रीदा होता है सीबीआई को उसी के बैंक ने जहाँ ये पहले काम करता था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बैंक वाले होते हैं, जो बैंक का मेन चेयरमैन होता है, वो खुद हर्ष बेनीवाल का जो है कि हर्ष मेहरा के साइड का होता है, वो खुद इस तरह के स्कैम्स में उसका साथ दे रहा होता है। और ये सारी चीज़ें भास्कर को पहले से पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि सीबीआई को उसी ने भेजा है। तो इसने जो है कि पहले ही कंप्लेन कर दी होती है इसके बारे में, बैंक के बारे में, अपने बैंक के बारे में, कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ आने वाला होता है रेड मारने आने वाला होता है। लेकिन ये 100 करोड़ बैंक में नहीं होते हैं, क्योंकि ये 100 करोड़ हर्ष मेहरा के पास होते हैं। तो इस 100 करोड़ को रिकवर करने के लिए ये सारा खेल बैंक वाले रचते हैं भास्कर के खिलाफ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अब उसके पास कोई चारा नहीं होता भास्कर के पास, इसलिए वो उस पेपर पे एक चेक पे साइन करके उन बैंक के चेयरमैन को दे देता है, जिस पे कि 100 करोड़ का अमाउंट लिखा होता है। अब ये बैंक के चेयरमैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो हमारा बैंक का भी कुछ नहीं होगा और हम इस तरह स्कैम्स आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फिर अगले दिन जैसे ही जो है कि बैंक अकाउंट में चेक उतारने के लिए जाते हैं ये सब, उसका बैंक अकाउंट करने के लिए, तो पता चलता है कि
इसका बैंक 2-3 दिन पहले ही इसने पूरा का पूरे मनी को विड्रॉ कर लिया और अकाउंट को भी बंद करा लिया था। और ये चीज़ें बैंक वालों को पता नहीं होती हैं, केवल जो जूनियर होते हैं उन्हें पता होती है, बैंक के मेन मैनेजर को नहीं पता होती है। और ये जब उसे ये बात पता चलती है तो वो तुरंत सीबीआई वालों को उसके घर पे फिर से भेजता है कि वो बैंक अकाउंट उसका जो है कि ऑनलाइन अपडेट नहीं था, ऑनलाइन में जबकि उसका बैंक अकाउंट एक्टिव दिखा रहा था और 100 करोड़ रुपये उसमें दिखा रहे थे, लेकिन ऑफलाइन में वो सारे पैसे निकाल चुका था जो कि ऑनलाइन अभी तक अपडेट नहीं हुआ था। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है और इसके बाद सीबीआई जो है कि उसके घर पे वापस जाती है रेड मारने, लेकिन वो तब तक अपने पूरे फैमिली के साथ अमेरिका निकल चुका होता है। सारे पैसे और सारे जो है पैसों और अपने फैमिली के साथ वो अमेरिका चला जाता है एरोप्लेन के साथ, और अपने दोस्त को भी एक अपना बिजनेस बना के एक दे देता है, जिसको उसका दोस्त उस बिजनेस को संभालता है। अब यहाँ पर वो अमेरिका में जाके अब लास्ट सीन आप खुद एंजॉय करिए कि लास्ट सीन में आखिर होता क्या है।